हेलो प्यारे बच्चों, पाठ 11 तक का कार्य आपका पूर्ण हो चुका है हिंदी व्याकरण में। आज पढ़ेंगे पाठ 12 क्रिया के काल और वाच्य, जिसको इंग्लिश में टेंस एंड वॉइस बोलते हैं। सुमन और प्रेरणा विद्यालय जा रही हैं। कल विद्यालय बंद था। कल हम दशहरे का मेला देखने जाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे क्रियापदों से संपन्न होने वाली क्रियाएं एक ही समय काल में घटित नहीं हो रही। वाक्य क्रमांक 1 में जा रही है क्रिया से पता चलता है कि क्रिया अभी चल रहे समय में घटित हो रही है। वाक्य क्रमांक 2 में था क्रिया से बीते हुए काल का बोध कराती है। वाक्य क्रमांक 3 में जाएंगे क्रिया से पता चलता है कि क्रिया आगे आने वाले काल में घटित होगी। इस प्रकार क्रिया से काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बहुत तेज वर्षा हुई, मैंने पाठ याद किया, उसने खाना खाया, कल रविवार था। अब पढ़ते हैं वर्तमान काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया चल रहे समय में हो रही है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे आज सुबह से ही वर्षा हो रही है, मैं पाठ याद कर रहा हूँ, वह खाना खाता है, आज रविवार है। इसके बाद पढ़ते हैं भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी। जैसे आज शायद वर्षा होगी, वह कल आएगा, मैं पाठ याद करूँगा, परसों विद्यालय बंद रहेगा। अब पढ़ते हैं भूतकाल के भेद। देखिए, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है सामान्य भूतकाल। बीते हुए समय में हो चुके क्रिया के सामान्य रूप को सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे रवि ने पाठ पढ़ा, उसने गीत गाया। इन दोनों वाक्य से पता चल रहा है कि जो क्रिया है, जो कार्य है, वो हो चुका है, बीत चुका है समय। और दूसरा जो इसका मुख्य बिंदु है वो है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वह विद्यालय से आया है, इससे पता चल रहा है कि वह विद्यालय से अभी भी आया है, उसने अभी अभी खाना खाया है। तो ये दोनों वाक्य कैसे हुए? आसन्न भूतकाल के वाक्य हैं। अपूर्ण भूतकाल तीसरा मुख्य बिंदु। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के जारी रहने का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे किसान खेत में हल चला रहा था, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था। यानी कि कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, जारी है, कार्य जारी था, तो ये हो गया अपूर्ण भूतकाल। इसका पढ़ते हैं पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, ये कार्य पूर्ण हो चुका है। कल वार्षिकोत्सव बनाया गया था, ये भी कार्य पूर्ण हो चुका है। तो ठीक है, जिस चीज़ से पता चले कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका है वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। अगला है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भूतकाल में पूर्ण होने में संदेह हो, यानी कि शंका हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। जैसे वह अब तक सो गया होगा, मोहन ने प्रतियोगिता में भाग लिया होगा। यानी कि एक अनुमानित वाक्य है, इनमें हम अनुमान लगा रहे हैं, बस गैस कर रहे हैं कि वह अब तक सो गया होगा, मोहन ने प्रतियोगिता में भाग लिया होगा। उसके बाद आता है सबसे आखिर अंतिम है हेतुमद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वहाँ हेतुमद भूतकाल होता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। अगला पढ़ते हैं, अब है वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सबसे पहले सामान्य वर्तमान। जिस क्रिया से वर्तमान काल में सामान्य रूप से करने या होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माली पौधों को पानी देता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उसके बाद है अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के निरंतर होने का बोध होता है, चलने का बोध होता है, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे वह व्यायाम कर रहा है, लड़कियां नृत्य कर रही हैं, यानी कार्य चल रहा है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान।
जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया के होने पर संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। बच्चे पार्क में खेलते होंगे, वह खाना खाता होगा। तीनों के तीनों वर्तमान काल के भेद आपको बता दिए गए हैं। अब आते हैं भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के दो भेद माने गए हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। अब देखते हैं सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से भविष्य में होना पाया जाए वहाँ सामान्य भविष्यत होता है। जैसे हम कल आगरा जाएंगे, मोहन विद्यालय जाएगा। संभाव्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की सिर्फ संभावना का बोध हो वहाँ संभाव्य भविष्यत होता है। जैसे शायद वर्षा हो जाए, शायद धूप निकल जाए। ध्यान रखिए, वर्तमान काल के सूचक चिन्ह हैं, हो, हूँ। भूतकाल के सूचक चिन्ह था, थी, थे, आ, ए, ई। भविष्यत काल के सूचक चिन्ह हैं एगा, एगी, एगे, ऊँगा, ऊँगी, एंगे, एगी, ओगी। जो कार्य हमेशा होते हैं उनकी क्रियाएं भी वर्तमान काल में मानी जाती हैं। हमेशा होने वाले कार्य, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, चंद्रमा रात में चमकता है, सर्दियों में धूप बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब कैसे वाक्य हैं, हमेशा ही वर्तमान काल में आएंगे। इसके बाद आओ पाठ दोहराएं, आपको पूर्ण करना है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको लिखवा दिए जाएंगे। ये कार्य आपको खुद से पूर्ण करना है, पुस्तक में पूर्ण करना है पेंसिल से। देखिए ज़रा, पहला इसमें एक उदाहरण दिया गया है, अतिथि खाना खा रहे थे, भूतकाल का वाक्य है, इसे फिर बदलना है वर्तमान काल में। अतिथि खाना खा रहे हैं, यहाँ पे थे की जगह है हो जाएगा, इन सब में है आएगा। और फिर अतिथि खाना खाएंगे, इसमें गे आ जाएगा, गा, गी, गे। बच्चा रोया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बच्चा रो रहा है, ये बच्चा रोता है। बच्चा रोता है कर लेंगे, बच्चा रोया, बच्चा रोता है, बच्चा रोएगा। सुमन पाठ पढ़ती थी, सुमन पाठ पढ़ती है, सुमन पाठ पढ़ेगी। इसके बाद सुरेश विद्यालय जाता था, सुरेश विद्यालय जाता है, सुरेश विद्यालय जाएगा। हम गणित पढ़ रहे थे, हम गणित पढ़ रहे हैं, हम गणित पढ़ेंगे। माली ने पौधों को पानी दिया, माली पौधों को पानी दे रहा है, माली पौधों को पानी देगा। कल हम अप्पू घर गए थे, आज हम अप्पू घर जाएंगे, जा रहे हैं कर लेंगे। और उसके बाद कल हम अप्पू घर जाएंगे। इस कार्य के बाद प्रश्न उत्तर आपको लिखवा दिए जाएंगे। प्रश्न 7 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करो और रिक्त स्थान में क्रिया का काल भेद सहित लिखिए। तो देखिए, मैच अभी अभी समाप्त हुआ है, इसमें क्रिया का काल है आसन्न भूतकाल। यदि तुम आते तो मैं भी चल पड़ता, हेतु मत भूतकाल, क्योंकि इसमें एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करता है। अब तक तो बाजार बंद हो गया होगा, एक शंका वाला वाक्य है, संदिग्ध वाक्य है, संदिग्ध भूतकाल में आएगा। बच्चों ने गीत गाया था, पूर्ण भूतकाल, क्योंकि पूरी तरह से कार्य पूर्ण हो चुका है। शायद वर्षा हो जाए, तो इसमें क्या आएगा, संभाव्य भविष्यत काल, क्योंकि इसमें शायद लगा हुआ है। वर्षा हो रही है, अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि वर्तमान काल में चल रहा है वाक्य लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। माँ रसोई घर में खीर बना रही थी, ये अपूर्ण भूतकाल में है, भूतकाल का वाक्य है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। सूर्य पूर्व से निकलता है, ये सामान्य वर्तमान, इसमें कार्य पूर्ण रहता है। बढ़ई मेज बना रहा होगा, संभाव्य भविष्यत काल। कल हम पिकनिक पर जाएंगे, सामान्य भविष्यत। तो इनको आप इस तरह से लिख लेंगे, देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद शायद मोहन आ जाए, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये है संभाव्य भविष्यत। उसने पत्र लिखा है, आसन्न भूत। अध्यापक जी कक्षा में पढ़ाते होंगे, संदिग्ध वर्तमान। यदि वह आता तो मैं अवश्य चलता, हेतु मद भूतकाल। उसने चित्र बनाया होगा, संदिग्ध भूतकाल। आप सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक का कार्य पूर्ण करना है और फिर पूर्ण करने के बाद मेरे पास चेक कराना है। जिन बच्चों ने अपना पिछला कार्य अब तक मेरे पास नहीं भेजा है वो भी अपना कार्य चेक कराएं। जो बच्चे इस समय हिंदी कक्षा के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं हिंदी, वो अपने नाम के साथ ये सर लिखकर सेंड करें। धन्यवाद।